नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आफ्टर कोविड जानना जरूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने गुरुवार को बताया कि कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस की एक लिस्ट आईसीएमआर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें क्या करें और क्या ना करें जैसी जानकारी दी गई है। वायरल हो रही इस सूची में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की यह विपदा जल्द खत्म होने वाली नहीं है। आईसीएमआर ने फेक एडवाइजरी को ट्वीट में अटैच करते हुए कहा कि यह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में घूम रही है। आईसीएमआर ने ऐसी कोई गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी नहीं की है। यह फेक सर्कुलेशन है। हालांकि इस सूची में जो सुझाव दिए गए हैं वो ये भी हैं कि 2 साल तक के लिए आप विदेश यात्रा को स्थगित कर दें। 1 साल तक आप बाहर का खाना भी ना खाएं। जिस व्यक्ति को खांसी हो उससे बिल्कुल दूर रहें। कम से कम 1 साल तक भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। यहां तक कि बाहर जाते समय बेल्ट, अंगूठी, घड़ी ना पहनने की सलाह दी गई है। तो देखिए, एक जो लिस्ट आईसीएमआर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि आईसीएमआर ने इसका खंडन भी किया है और ये बहुत क्लियर करके लिखा है कि ये फेक सर्कुलेशन है। ये हमारी तरफ से ऐसी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो सूची है उसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या ऐसा हो सकता है और ये कितना सही होगा, वाकई में ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगता है आम जन तक पहुंचने चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें लगती थी कि कब कहते हैं ना कि आम छींक, आपको यदि नॉर्मल छींक भी आई तो जरूरी नहीं है वो कोविड है, लेकिन लोगों में डर तो बैठ ही गया इस महामारी के आने के बाद। तो निश्चित तौर पर जो जर्म्स हैं, ये हमने जब पहली लहर आई थी तब भी सुना था कि जर्म्स कितनी देर तक, देखिए आपके हेयर्स में भी हो सकता है, स्किन पे भी हो सकता है, सबसे ज्यादा देर तक कपड़ों में होता है। ये तमाम बातें आई थी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अब ये जो लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो आईसीएमआर के नाम से हो रही है, वो कितनी ज्यादा सही है। हालांकि आईसीएमआर ने तो खंडन कर दिया है, लेकिन इन सब बातों का कितना वजूद है यह जानना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, और आपको बता दें कि इसी पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आर.एन. टंडन जी हैं हमारे साथ, जो कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं आईएमए के, और डॉक्टर करण पिपरे हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व सुपरिटेंडेंट हैं एम्स रायपुर के। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर आर.एन. टंडन जी आपसे सवाल लेना चाहती हूँ। एक बात जो आ रही है, एक लिस्ट है जो आईसीएमआर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि आईसीएमआर ने इसका खंडन किया है कि हमने ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं दी है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि बेल्ट, अंगूठी, घड़ी, इन चीजों को भी आप अवॉइड करिए। मे भी हो सकता है इनमें बहुत ज्यादा वायरस होते हों। बाहर खाना खाना बिल्कुल बंद करिए 1 साल के लिए। विदेश की यात्राओं को स्थगित करिए। ये सब जो बातें हैं, क्योंकि पहली लहर में ये कई हमने बातें सुनी थी कि जो वायरस होता है वो आपके कपड़ों में भी हो सकता है, वो आपके स्किन पे भी हो सकता है, आपके बालों में भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं, देखिए भले इसे फेक सर्कुलेशन बोला आईसीएमआर ने, लेकिन जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो जरूर चर्चा का विषय है, आम लोगों को पता होना चाहिए। क्या मानते हैं? नहीं, तो इस बात को समझना है। एक तो ये होता है ना कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, आईसीएमआर की एडवाइजरी है, उसको लोग सीरियसली लेते हैं और उनको लगता है कि ये कोई साइंटिफिक डेटा है जिसकी बेसिस पे आईसीएमआर ने इस तरीके की गाइडलाइंस इशू करी। पर उसमें बहुत सारी बातों को अगर हम देखें तो उन चीजों पे हमें ध्यान देना है कि क्या वो हमारे को इन्फेक्शन बढ़ाने में और मदद कर रही है या नहीं कर रही। सब जो बात कही गई है कि बाहर खाना ना खाएं, बाहर घूमने ना जाएं, बाहर अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करें, ट्रैवल नहीं करें, तो आप अन्यथा देखें तो इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बैन लग गया है। चाहे वो लॉकडाउन के जरिए लगा है, चाहे वो किसी चीज के जरिए लगा है, क्योंकि इन सारी चीजों में आपका जो है सोशलाइजेशन और बाहर की ओर घूमना फिरना बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जब रहता है तो प्रॉब्लम्स आती। और ये डेफिनेटली माना जाता है कि अगर 4 लोग बैठे हुए हैं और वो बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठ के खाना खा रहे हैं, तो उन सब जगहों से आपके खाने के समय में ये वायरस, अगर आप 4 में से एक भी कोई पॉजिटिव है
तो वो सबको वायरस दे सकता है, इन्फेक्शन दे सकता है। तो इन सब बातों को हमें समझना है। हाँ, पर ICMR के नाम से इसको सर्कुलेट करना जो है वो सही नहीं था, इसीलिए ICMR, जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने खंडन किया और उन्हें खंडन करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम बहुत तर्क देकर के भी नहीं प्रूव कर सकते कि इनसे हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। पर हाँ, ये जरूर माना जाता है कि अगर किसी को बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो उसके खांसने से आपके कपड़ों पे, आपके हर चीज के ऊपर, आपके फेस पे, हर जगह आपके उसके वायरस पहुंच सकते हैं। तो वो प्रोटेक्शन के लिए आपको सारा कुछ अपने ध्यान रखना, परंतु इस पे एकदम जो निकाल दिया 2 साल के लिए आप बाहर जाना बंद कर दिए, 2 साल के लिए सोचना बंद कर दीजिए, उन सब चीजों से थोड़ा सा लोगों के मन में डर बैठ जाए कि आप घड़ी नहीं पहनो, आप अंगूठी नहीं पहनो, आप कोई किसी तरीके की ज्वेलरी नहीं पहनो। उसका सिर्फ कहने का पर्पज यही है कि आपके किसी भी चीज के ऊपर अगर आप किसी के कांटेक्ट में आओगे तो वायरस आप पे कैच कर सकता है। तो हमें अपना प्रोटेक्शन रखना है। उस प्रोटेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं कि आपके फेस पे मास्क होना चाहिए, और मास्क ऐसा जो नाक और मुंह को कवर करे प्रॉपरली। और कई जगहों पे जहाँ जो लोग मरीज देख रहे हैं, जैसे हम लोगों के लिए है, पर डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और खासकर पुलिस के लिए, और इवन मैं तो आप जैसे जर्नलिस्ट को भी कहूंगा जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे और जाके लोगों से बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी फेस शील्ड पहनना चाहिए, क्योंकि जो भी वायरस हैं वो नाक मुंह से भी जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि लोगों को कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, और खास करके लेफ्ट आई में, और वो कंजक्टिवाइटिस भी माना गया था कि ये साइन है कोरोना का। तो इन सब चीजों के कहने से सिर्फ ये है कि लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन रखना है हर बात का, बस ये कि ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है और इस तरीके का कोई वो नहीं है कि आप 2 साल के लिए छुट्टी लेके घर में बैठ जाए। पर हाँ, ये जरूरी है कि जिस तरीके का ये सेकेंड पैंडेमिक चल रहा है, सेकेंड वेव चल रही है, जिसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा है कि हमने पिछली बार 1 लाख भी टच करने वाले थे, क्रॉस नहीं किया था, टच भी नहीं किया था, पर आज की तारीख में हम 4 लाख टच कर गए, यानी कि 4 लाख से ऊपर निकल गए, यानी कि 4 टाइम्स हमारा इस समय इन्फेक्शन है। उसी तरह से वायरल लोड भी जब 4 लाख लोगों को एक दिन में हो रहा है, तो हमारा सर्कुलेशन वायरस का बहुत ज्यादा हो गया है एटमॉस्फेयर में भी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि एयरबॉर्न हो चुका है। इवन ये भी हो रहा है कि आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो ऊपर से नीचे, और मल्टी फ्लोर में रहते हैं तो उसमें भी आप जो है स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। कहा जा रहा है कि आप होम घर में भी मास्क लगा के रहिए, जिससे इन सब चीजों से प्रोटेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, तो इन सब चीजों को एहतियात बरतना है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस आती हूँ आर्यन टंडन जी। एहतियात बढ़ेंगे जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरे भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण पिपरे, आप क्या मानते हैं इन तमाम बातों के पीछे? देखिए, मेरा जो अनुभव है वो मैंने आज से 45-46 साल पहले प्रोफेसर डॉक्टर J.E. पार्क की प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बुक पढ़ी थी और उस सब्जेक्ट को पास किए थे। जब तक उसको पास नहीं करेंगे तो MBBS की डिग्री नहीं मिलती थी। उसमें ये जो वायरल इन्फेक्शन है या जो कंटामिनेशन वगैरह होता है छूने से या छींकने से, हाथ मिलाने से, और किस प्रकार से इसका स्प्रेड होता है, कैसे प्रिवेंशन होगा और क्या क्या इसकी गाइडलाइंस होती हैं, वो सब उसमें पढ़ाया गया था उस समय। चाहे वो और कौन से वायरस होते थे, वो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस, ये सबके वायरस हुआ करते थे। और उस समय का उस किताब में अभी पढ़ाया जा रहा है, वही बुक चल रही है पूरे विश्व में। जबलपुर के डॉक्टर J.E. पार्क के द्वारा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की सोसाइटी में आप इस प्रकार की बीमारियों को और पेंडेमिक एरियाज को और एपिडेमिक्स को किस प्रकार से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं। तो मेरा मानना है, आपको जैसे डॉक्टर साहब टंडन साहब ने बताया, अभी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं वो हमेशा, कि इन्फेक्शन को रोकना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सैनिटाइजेशन करना है, ये प्राइमरी चीजें हैं। दूसरी चीजें हैं जो आज जो गाइडलाइंस आई है, इस प्रकार से सोशल मीडिया में हर प्रकार से कुछ भी फेक और झूठा लोग बाग अफवाह उड़ाते हैं
और झूठी खबरें छापते हैं जो नॉन मेडिको होते हैं, कुछ खाने पीने पे, कुछ दवाइयों पे, कुछ इंजेक्शन पे, और लोगों को पैनिक करते हैं, उनमें उनको भयभीत करते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन आपके द्वारा किया जा रहा है, सोसाइटी में इसका मैसेज जाएगा। ये वायरस है, इसने पहले भी किस प्रकार से हमें बीमार किया ये सब जानते हैं। ऑपरेशन थिएटर में भी जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती थी पेशेंट की, और मास्क और पूरे पीपी किट नहीं पहन करके रहते थे लोग, तो ऑपरेट नहीं होते थे। वही आज भी फॉलो कर रहे हैं। मरीज का किसी भी प्रकार का जो सिक्रीशन है, इतना कि जो उसका स्टूल होता है, जो उसके फीकल मैटर होते हैं, जिसको लैट्रिन कहते हैं हिंदी में, उससे भी 10% कीटाणु निकलते हैं। तो क्यों हम इसको रोकें, कैसे नहीं रोक रहे हैं, ये जानना होगा। और क्यों इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, टोबैको, ये सब एक दूसरे से लेकर के पीते हैं। काम करने वाले, सोसाइटी वाले, नुक्कड़ों में बैठने वाले, और उसमें आंगन में बैठने वाले, गरीब अमीर सब लोग, शराब की दुकानें, इनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा? सबसे ज्यादा स्प्रेड वायरस का यहीं से होता है। चाय की दुकानें, 10-20 लोग आते हैं, एक ही गिलास से सब लोग चाय पीते हैं, वो ऐसा धोता पलटाता बस हो गया, उसमें तो वायरस रह जाता है। बिल्कुल ठीक। वायरस अगर आ गया है किसी भी शरीर का, किसी के भी परीक्षा, 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर आपके किसी भी अंग से, चाहे आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन हो, उसके टच में अगर वायरस आ गया है, चाहे उसके छींकने से, खांसने से, या किसी कपड़े से पोंछने से, रुमाल से, टॉवल से अगर आ गया है, तो वो तो अपना काम दिखाएगा ही। माइल्ड इन्फेक्शन है तो बच गए, मॉडरेट है तो एडमिट होके घर आ गए, सीरियस है तो बचना बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीजों में शराब की भट्टियां हैं, चाय की दुकान है, जो बार हैं, डांस बार हैं, बीड़ी सिगरेट, इस पे सबसे पहले बैन लगना चाहिए। आपकी बीमारी रुक जाएगी। आप बीड़ी बिकवाना बंद कर दीजिए, बीड़ी पीना बंद करा दीजिए, सिगरेट पीना बंद। एक लेने जाता है, एक देता है, और दूसरा, तीसरा, चौथा पीते हैं। सबके हाथ से वो मटेरियल आ रहा है, जा रहा है। होटल है, ढाबे हैं, वहाँ ट्रक वाले, मैंने देखा रायपुर में, मैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट था, दिल्ली घाटी से जितने ट्रक आते थे, उसमें से आने जाने वाले लोगों ने उस गांव में तो स्प्रेड कर ही दिया, और बाद में जहां जहां चाय के लिए, खाने के लिए रुकते थे, वहां भी उसको स्प्रेड किया है। मालूम नहीं कितने गांव से होकर के आते हैं, कितने सारे लोगों को बीच में बैठालते हैं, कितने सारे ढाबे में रुक करके खाना पीना, चाय नाश्ता, नहाना धोना। अभी कुंभ के मेले में इतने सारे साधु संत लोगों ने स्नान किया। पानी के द्वारा स्प्रेड होता है, हवा के द्वारा स्प्रेड होता है, हाथ से, नाक को खुजलाने से, और कहीं भी टच करने से, चाहे लिफ्ट में हो, ट्रेन में हो, और किसी हैंडल को पकड़ने का हो, कहीं पे भी ये अपना रूप दिखा रहा है। इसमें मैं बोलता हूँ ICMR की जो गाइडलाइंस हैं, वो बार बार, और किताब में जो साइंटिस्टों ने रिसर्च कर पाया है कि इसका स्प्रेड कैसे होता है, रोकथाम कैसे होती है, इलाज कैसे होता है, वैक्सीनेशन कब होता है, इसे बार बार देना चाहिए। लोगों में, पेपर में, न्यूज में, मीडिया में आना चाहिए। लोग सतर्क होंगे, लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, लोगों को अनुभव होगा। और नहीं तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने पिछली वाली महामारी फेज 1 में देखा कि 1 लाख से भी कम थे, और सब कंट्रोल हो गया, फिर उसके बाद कम हो गए, लेकिन आज 4 गुना हो गया है। और अभी कम से कम लाखों मरीज इन्फेक्टेड आपके हिंदुस्तान में हर प्रदेश में हैं। 1-1 लाख से ज्यादा है मरीज, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये अच्छे नहीं हुए और कैरियर बन करके रहते हैं, सिम्टम फ्री भी है, अगर उनमें किसी एसिम्टोमेटिक हैं, या वायरल लोड है, या कैरियर है, ये कितने लोगों को इन्फेक्शन देंगे, इसका अनुमान नहीं लगा सकते आप। और अभी भी जैसे कि लॉकडाउन बोल रहे हैं, लेकिन सड़कों में लोग घूम रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बसें भर करके जा रही, खसाखस जिसको बोलते हैं लेमैन की लैंग्वेज में, बड़ी बड़ी बसों में बिहार जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, MP जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। इन सब में बेल लगना चाहिए, नहीं तो ये सब मरीज भी हैं उसमें जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वे मरीज भी हैं जो यहाँ वहां से अच्छे होके अब वो अपने घर जाना चाहते हैं। क्योंकि मौत का भय भी बहुत खराब होता है। लोग चाहते हैं जब बीमार हो जाते हैं कि मैं कब जल्दी से जल्दी अपने परिवार वालों के पास चला जाऊं।
इन सब में रोक लगना चाहिए, तभी हम कंट्रोल करेंगे। और ये बात सही है कि जितने कंटेनमेंट जोन हैं या रिस्की एरिया जहां से स्प्रेड होती है, या वो रेड जोन जहां एक्टिव केसेस रहते हैं, और वो बफर जोन, इसमें निगरानी होना चाहिए जब तक कि मरीज वहां अच्छा नहीं हो जाता। उस एरिया में ना किसी को आने दें, ना किसी को जाने दें। अनावश्यक रूप से अपने घरों से भी ना निकलने दें। अभी तो देखा जा रहा है कि सब आ रहे जा रहे हैं, पान की दुकानों में, चाय की दुकानों में, सब्जी की दुकानों में, और दूसरी और होटल हैं, समोसे हैं, कचौड़ी हैं, सड़क के किनारे ठेले लगे हुए हैं, सब खा रहे पी रहे हैं। प्लेट गिलास धुलते नहीं है अच्छे से, ऑटो से मुंह से लोग बाग कीटाणु उसमें स्प्रेड करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, और बहुत जोर से नाक छिनकते हैं, और वो सब स्प्रेड होता है। मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, डॉक्टर होने के नाते इस प्रकार की लैंग्वेज को हमको यूज करना पड़ता है ताकि लोगों को समझ में आए, और उनके बात में दिमाग में वो बात उनमें घुसे, और जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उसमें रोकथाम होना चाहिए। घर के अंदर रहें। ये अभी बहुत खतरनाक पीरियड चल रहा है, ये इसमें आपको जिंदा रहने के लिए सावधानियां बरतना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ICMR की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। शासन की गाइडलाइन हर एक राज्य में स्पेशल जारी हो रहे हैं। हमारे पास भी व्हाट्सएप में आता है कि अभी डॉक्टरों को छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी आप लोग ये PPE पहन के काम करेंगे। बिल्कुल करण पिपरे जी, मैं बिल्कुल आपको बीच में रोक रही हूँ। आर.एन. टंडन जी भी लगातार जुड़े। आर.एन. टंडन जी, ये जो बातें अभी आई हैं, और निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों पर रोक होनी चाहिए, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार के जो सिम्टम्स भी हैं, देखिए किसी बहुत आप एकदम साधारण हैं, लेकिन कई बार आपको सिर्फ हरारत है तो पता चल रहा है कि आप कोविड पॉजिटिव हो। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता, और वो बिल्कुल सुपर स्प्रेडर की तरह काम करते हैं। 10 लोग के बीच जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा को रखने का मकसद बस ये था कि जो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर आती हैं, कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप घड़ी मत करिए, अंगूठी मत करिए। और एक बात करण पिपरे जी ने भी बोली कि वायरस आपके कपड़ों में एक लंबे आवर्स तक रहता है। तो इस तरह से क्या करें, मतलब इन चीजों को अवॉइड करें, या फिर जो लोग कैरी करते हैं, अब वैसे भी सबको बोला जाता है कि आप प्रॉपर घर जाइए तो आप पहले उन कपड़ों को अलग रखिए, या उनको बिल्कुल आप धोने में दे दीजिए। ये जो इक्विपमेंट्स हैं, या बेल्ट है, अंगूठी है, घड़ी है, इन्हें आप धो तो नहीं सकते, तो इनके लिए आप इनको क्या कर सकते हो? यदि क्या इनमें भी उतना वायरस वो खींचता है? ये बहुत छोटी छोटी सी वो जानकारी है जो मुझे लगता है लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग जो वर्कर्स हैं, बाहर हैं, वो ये सब चीजें कैरी करते हैं। दो चीजें हैं बहुत हमको समझनी कि ये जरूरी है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और हमें अपने आप को उन सभी चीजों से दूर रखना है जहाँ पे वायरस रुकने की आशंका है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वो कौन से लोग हैं जिनको इन सब चीजों का एहतियात बहुत अच्छे से बरतना है। तो आपको अगर ध्यान हो, पिछले लॉकडाउन में जो सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होते थे कि वो अपने घरों पे नहीं रहेंगे। डॉक्टर्स जो ड्यूटी कर रहे थे कोविड वार्ड में, उनको घर जाने से रोका गया था। उनके लिए बाहर आइसोलेशन की फैसिलिटीज डेवलप की गई थी, जिसमें वो लोग रहते थे और अपना सारा अरेंजमेंट देखते थे, अपने आप ही सब कुछ करते थे उस कमरे के अंदर। और जो भी लोग घर जाते थे उनको अपने कपड़े बाहर ही छोड़ते थे, उनको वो वहीं धो देते थे, और जूते चप्पलों को तो लेके जाते ही नहीं थे। क्योंकि जो लोग कोविड के मरीज के साथ में काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़े ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें रिस्क है, और उन सबको इन सब बातों का प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी था। तो वहां पर तो लोग जो भी है हर तरीके के प्रिकॉशंस ले रहे थे। और अगर हम सबकी बात करें तो इन सब चीजों को भी लोगों को अपने पास ही रखना चाहिए। जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर के साथ जा रहे हो, या आपने कहीं पार्किंग में लगाना है तो आपने गाड़ी किसी को दे दी, चाबी दे दी। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी चाबी जो है उसको आप अपने पास ही रखें, क्योंकि आपको अपना स्टेटस पता है, दूसरे का स्टेटस नहीं पता है। तो ऐसे में आपको सबका सामान अपने आप ही छूना है, अपने आप ही उठाना है, अपने आप ही रखना है। तो उससे एक तरीके से आप दूसरों का इन्फेक्शन अपने में नहीं लोगे। और अन्यथा अगर आपने इन सब चीजों को ये सोचते कि आपने सैनिटाइज करना है, तो जो सैनिटाइजर हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, प्रोबेबली वो इतना इसके ऊपर कारगर नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी ये सब चीजें खराब होने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो,
चाहे वो आपके गाड़ियों के रिमोट हैं, वो सब चीजें खराब होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें पानी होता है। तो आपको इसको करना है कि इसके लिए प्योर 100% अल्कोहल से सैनिटाइज कर सकते हैं और इनको आप सेव कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज है, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं जहां आपको पता है कि प्रॉब्लम होती है, तो अपने कपड़ों को अलग धो करके छुट्टी कर दीजिए, उनको दूर रखिए। अपने आप को जितना आप प्रोटेक्ट करेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी कम होती चली जाएगी, आपके घर में वो इन्फेक्शन उतना कम रह जाएगा। तो इनको सैनिटाइज करना तरीके का यही है कि आपने अल्कोहल से इसको साफ कर लेना है। और बाकी हमने अच्छे से, मुझे याद है कि 2009 में जिस समय H1N1 का एपिडेमिक फैला था हमारे यहाँ, तो किस तरह से हमने वार्ड में जाके लोगों को हर चीज समझाई थी कि आपकी जो कॉमन छूने वाली चीजें जैसे डोर के हैंडल्स हैं, आपके टेबल टॉप्स हैं, आपके लैपटॉप का फ्रंट खोल रहे हैं आप, तो इन सब चीजों को आप सैनिटाइज करते जाइए। उसी समय आप अपना पूछिए, वाइप्स आ रहे हैं आजकल, तो डेटॉल वालों ने वाइप्स निकाल दिए, अल्कोहल वाइप्स, उनसे आप साफ कर लीजिए इनको। तो हैंडल और इनसे टेबल टॉप से सबसे ज्यादा माना जाता था कि ये वायरस वहां पड़ा रहता है और सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। और जब हम बाथरूम में जाने की बात करते हैं कि पब्लिक टॉयलेट में मत जाइए, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप पब्लिक टॉयलेट में जब जाते हो, एक तो आमतौर पे लोग मास्क नहीं पहनते हैं, फिर वहां जाके सब कुछ करेंगे, खांसी भी करेंगे, नाक भी साफ करेंगे, मुंह भी साफ करेंगे, और फिर उसी हाथों से अपने सारी टैप्स को भी छुएंगे। तो इन एरियाज में आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको किसी वजह से जाना भी पड़ रहा है तो अपना मास्क मत उतारिए, और वहां पर जो पानी की टैप्स हैं अगर वो सेंसर ऑपरेटेड है तब तो इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप यूज करोगे आपको डेफिनेट वहां से इन्फेक्शन आएगा। और ये बहुत अच्छे से प्रूव किया गया था, धारावी का जो पहला एपिसोड हुआ जिसके अंदर प्रॉब्लम आई, तो वहां पर ये निकाला गया कि वहां से जो कम्युनिटी टॉयलेट थे उसके पास कितना लोड था, लॉकडाउन के बाद तो कितना लोड बढ़ गया था कि वहां से सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा था इन्फेक्शन। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन का यही है कि मास्किंग कीजिए, अपने घरों में रहिए, अननेसेसरली बाहर मत जाइए। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में किसी न किसी तरह का लॉकडाउन लगा है, और बार बार इसी बात पे चर्चा हो रही है कि अगर हमने इस चेन को ब्रेक करना है, जिसपे कि आप क्वेश्चन मार्क रख गया है कि ये सेकेंड वेव, पहले सोच रहे थे कि 10-15 मई तक ये पीक पे आ जाएगा, अब ये हो रहा है कि नहीं, ये अभी और आगे से सकता है, मई एंड में पीक आएगा। क्योंकि जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है साउथ की तरफ, अगर आप ध्यान करेंगे तो साउथ की तरफ ये स्प्रेड करता जा रहा है, वेस्ट और दिल्ली की तरफ थोड़ा कम हुआ है, साउथ की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है, साउथ और ईस्ट में। बंगाल का बुरा हाल है, तमिलनाडु का बुरा हाल हो रहा है, कर्नाटका का बुरा हाल है, केरल का बुरा हाल है। तो ये सब वो जगहें हैं जहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट चल रहा था पिछले 4 महीनों में। वो आप सबको पता है कि क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। वही हाल है यूपी और उत्तराखंड का, वहां पे क्या हुआ है हर एक आदमी को पता है कि किस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल ठीक बात। चलिए आर्यन टंडन जी, बीच में रोक रही हूँ, ठीक है, बीच में रोक रही हूँ। करण पिपरे जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। वो छोटे से कुछ मुख्य पॉइंट्स, जैसे बहुत सारे लोगों को बोला गया है कि आप यदि फील्ड पर हैं, घर जाके सबसे पहले कुछ हाथ मत लगाइए, आपको पहले नहाना है, और ऐसे कोई मुख्य जरूरी बातें जो बहुत आसान हो और जो से बहुत आसान वे से लोग कर सकते हैं। हेलो जी करण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ, मुझे याद है 17 मार्च को जो पहला केस छत्तीसगढ़ में आया था, हिंदुस्तान में आया था, वो एक लड़की आई थी, इन्फेक्शन से पीड़ित थी। तो मैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑन ड्यूटी था, हमने पूरे वार्ड, आइसोलेशन वार्ड बना के रखे थे, तो उसको एडमिट कर लिया था। पूरा मीडिया आ गया था उस समय और पूरे में हल्ला हो गया था। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप वार्ड से आए हुए हैं, अभी आप घर मत जाएं। मैं कम से कम 5-6 दिन रात वहां पर अपने ही सुपरिंटेंडेंट ऑफिस के कमरे में सोता था, और मेरे कपड़े आते थे, मैं चेंज करता था, वहां से कपड़े मेरे यूज किए हुए फिर से लॉन्ड्री में जाया करते थे। मुझे घर पे आने नहीं देते थे और कहीं नहीं जाने देते। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप सब बच जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों के कांटेक्ट में ना आए, जो जहां वहां थम जाएं, घरों से ना निकलें,
और सबसे ज्यादा बीड़ी, सिगरेट, हुक्का ये पीने वाले खांसते हैं। ये इसको क्यों नहीं समझते लोग बात? बिल्कुल। ये तंबाकू खाने वाले थूकते हैं और ये सब इन्फेक्टेड हैं ये लोग। आज देखिए शहरों में सबसे ज्यादा खाना पीना घूमना है और सबसे ज्यादा बड़ी फैमिली वाले लोग, पैसे वाले हैं, हायर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वाले हैं, ये लोग भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में। अभी गांव में नहीं पहुंचा है। अभी सबसे ज्यादा कंटामिनेशन और सबसे ज्यादा एक्सपोजर और सबसे ज्यादा स्प्रेड यही है बड़े बड़े शहरों में। दिल्ली जैसे हाई प्रोफाइल शहर में जहाँ सब अच्छे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से रहते हैं, नहाना धोना, साफ सफाई, कपड़े सब। गरीब लोग को अभी भी मैंने देखा झुग्गी झोपड़ियों में, वहां पे इन्फेक्शन नहीं है, वो साफ सफाई भी नहीं, उनके पास साबुन नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है उनके पास में। एक थाली में सब घर भर के लोग खाते हैं और जानवर भी हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्लियां हैं, आपके बिट्ठू हैं, सब है उनके पास में, बकरी है। बिल्कुल, चलिए। इन्फेक्शन नहीं है अभी, लेकिन जहाँ मरीज हैं और वो फैला रहे हैं, इसका फैलाव और स्प्रेड वही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए करण पिपरे जी। सोचना चाहिए, ये थोड़ी लॉकडाउन कर दिया बस। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोकूंगी, आपको बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें जरूर उन्होंने बताई हैं, लेकिन एक बात तो है कि जो कहा जा रहा है वो एकदम से गलत नहीं कहा जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईसीएमआर का नाम लेकर के यदि कोई लिस्ट वायरल की गई है तो उनने बिल्कुल इसका खंडन किया है कि ये हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके लिए बिल्कुल ठीक बात है कि आपको एहतियात बरतनी है। वायरस है वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपको अपनी सेफ्टी बहुत ज्यादा खुद रखनी होगी। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।